बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल में पाकिस्तान के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नामी गिरामी या मारूफ काफ़ी जो है पुराने इकोनॉमिस्ट हैं कैसर बंगाली साहब, वो चंद निजी टीवी चैनल्स में जाकर जो है अपोजिशन पार्टीज़ को मशवरा दे रहे हैं और मुल्क में जो है एक मायूसी फैला रहे हैं कि स्टेट बैंक की ऑटोनमी की वजह से जो है ये मुल्क जो है टूट जाएगा। ये नहायत ही गैर जिम्मेदाराना जिसे कहते हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और साथ साथ वो ये बातें कर रहे हैं कि अगर स्टेट बैंक की ऑटोनमी जो है हमने की तो इस मुल्क में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, इस मुल्क की अफवाज को पैसे देने के लिए नहीं होंगे और जो है अलग अलग उन्होंने बातें की। पहली बात तो ये कि वो साहब जो है उनको शायद इतनी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है और उन्होंने पिछले चंद सालों से जो है 2-3 सालों से देखा नहीं कि किस तरीके से जिसे कहते हैं हुकूमती अमूर और ख़ास तौर पे फाइनेंस के अमूर चल रहे हैं। स्टेट बैंक की इकॉनमी पे मैं पहले आऊँगा। स्टेट बैंक की जो इकॉनमी है वो जो है 1994 से पाकिस्तान में पेंडिंग है और मुख्तलिफ IMF प्रोग्राम में हर हुकूमत में, जिसमें जो है कैसर बंगाली साहब की भी जो एक जमात है जिसके साथ वो काम करते रहे, उन्होंने गाय बगाए IMF से जाके इसके बारे में रजामंदी जाहिर की और 1994 से लेकर अब तक स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है उस पर कम से कम 4 तरमीमी बिल जो है असेंबली से पास भी हो चुके हैं और लेकिन अभी तक जो है हमारी सितम ज़रीफ़ी देखें कि हम स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं कर सके और सियासी असर रसूख में रख के अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी या माशी खुद मुख्तारी के लिए उसका स्टेट बैंक का या मरकज़ी बैंक का खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि जो अच्छा मुल्क है उसका निज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें वो खुद मुख्तारी उसके मरकज़ी बैंक को ना हो। अमेरिका जैसे मुल्क की एग्जांपल ले लें कि पिछली हुकूमत में जो उनके सदर थे, साबिक सदर ट्रंप, वो गला फाड़ फाड़ के जो है अपने मरकज़ी बैंक के बारे में बुराई करते रहते थे लेकिन वो उनके ज़ेर असर नहीं है। अगर किसी भी मरकज़ी बैंक को आप नीचे ज़ेर असर ले आएंगे तो उस मुल्क का माशी दिवालिया होते हुए देर नहीं लगेगी और यही चीज़ हमने जो है 1990 से लेकर अब तक देखी कि पाकिस्तान एक तरीके से माशी दिवालिये के ज़ेर असर रहा है, जिसकी वजह से हमने अब तक जब से पाकिस्तान आया है 22 प्रोग्राम IMF के ले लिए जिसमें से 19 नामुकम्मल किए और 19 नामुकम्मल करने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो हम वादे कर देते थे स्टेट बैंक जैसी खुद मुख्तारी की, हम उसकी वादा खिलाफी करते थे। इस हुकूमत ने भी IMF से जो है इसी तरीके से स्टेट बैंक की और मरकज़ी बैंक की खुद मुख्तारी की बात की, लेकिन इन्होंने क्या मुख्तलिफ किया दूसरी हुकूमतों से, ये सबसे अहम चीज़ है। स्टेट बैंक को जो है हम अब कागज़ों में जो है अब खुद मुख्तारी जो है जो उसको जायज़ खुद मुख्तारी देनी चाहिए ताकि वो जो है किसी हुकूमत के ज़ेर असर आके ऐसे फैसले ना करे, वो इस बिल में दी जाएगी जो आइंदा चंद दिनों में असेंबली में आ जाएगा। लेकिन अमली तौर पे इस हुकूमत ने स्टेट बैंक को 2019 जुलाई से आज़ाद कर दिया हुआ है और ख़ुद मुख्तार कर दिया हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि स्टेट बैंक से खुद मुख्तारी में जो सबसे अहम चीज़ ये कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो अपनी जो मालियाती पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी बनाने में, और ऐसा ना हो कि जब हुकूमत का दिल चाहे उनसे नोट छपवाए और कर्जा लेना शुरू कर दे। माजी में हमने देखा कि हुकूमतों ने स्टेट बैंक से बेदरेक कर्जा लिया और उस बेदरेक कर्जे की वजह से आज इस मुल्क का जिसे कहते हैं कि तकरीबन 40% हिस्सा जो बजट का है वो सूद की अदायगी में जाता है। तो ये जो कैसर बंगाली साहब हैं वो जो है मशवरा दे रहे हैं कि स्टेट बैंक से जो है आप ज़िंदगी भर कर्जा लेते रहें और अपने अखराजात चलाते रहें और ये कर्जा किसने अदा करना है, ये हमारी आने वाली नस्ल ने और इस वक्त जो नस्ल काम कर रही है उसने अदा करना है। और ये जो है ये कहते हैं कि नहीं, हमारी नौकरियां चलती रहें, हमारी सियासत चमकती रहे और स्टेट बैंक इनको कर्जा देता रहे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टेट बैंक अमली तौर पे खुद मुख्तार 2 साल से हो चुका है। माली साल 2020 में इस हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से अमूरे हुकूमत चलाए बगैर स्टेट बैंक से कर्जा लिए, बल्कि 153 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। 2021 में 1206 अरब रुपए का कर्जा वापस किया और एक दफ़ा भी जो है किसी की कोई तनख्वाह नहीं कटी, किसी की जो है फौज का जो बजट था वो कम नहीं हुआ और हम अपनी शरह सूद में जो हमने जो कर्जे उतारने थे उसको भी बड़े खुश असलूबी से उतारा।
इस साल के भी 5 महीने गुजर गए हैं और हम बगैर स्टेट बैंक के कर्जा लिए जो है अपने माशी अमूर चला रहे हैं। ज़रूरत इस वक्त क्या है? ज़रूरत इस वक्त ये है कि हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाए या अखराजात को कम करे। अखराजात हम उसी वक्त कम कर सकेंगे जब हम अपने कर्जे के हजम को कंट्रोल करें, उस पर ताला लगाएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले जो है स्टेट बैंक को जो है से कर्जे को रोका जाए, और अगर हुकूमत को जो कर्जे की ज़रूरत है वो मार्केट से पूरा करे। इससे हुकूमतें डिसिप्लिन होती हैं, इससे हुकूमतें ख़राब नहीं होती। इस साल सिर्फ हमें सूद की अदायगी में 3060 अरब रुपए देने हैं। अब आप ये देखें कि सूद में हम 3060 अरब रुपए अदा कर रहे हैं और हमारे दिफा में सिर्फ 1370 अरब रुपए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सूद हमारे गले की किस तरह हड्डी बनती जा रही है। ये हुकूमत जो है एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं काम करने जा रही है जो पिछले 25 साल से नहीं हो रहा था, और इसमें अगर कोई ये कह रहा है कि इसको आईएमएफ कंट्रोल करिए, तो ना हमारा गवर्नर स्टेट बैंक आईएमएफ से है, ना गोरा है। उसकी तैनाती भी वजीर आजम करेगी और उसका जवाबदेह भी वो जो है वजीर आजम को और जो है असेंबलीज को होगा। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है इस मुल्क में वही जो है लूट खसूट का ज़माना चलता रहे जैसे माजी में चलता रहा। ये इंशाअल्लाह ताला जो है नहीं होगा, और हम जो है ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो सूद की जिसे कहते हैं कि हथकड़ियों में बंधा हुआ है, उससे जो है जब हम अपने कर्जे की स्टेट बैंक से डायरेक्ट जो है लाइन को बंद कराएंगे तो उससे हम बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।